स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दमदार 11। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से की, जहां पर बारिश का कहर लगातार जारी है। मध्य प्रदेश के उत्तरी हिस्से यानी कि ग्वालियर, भिंड, मुरैना समेत 9 जिलों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। ग्वालियर में पिछले 24 घंटे में 66 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई और मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए फिर भारी बारिश की चेतावनी दी है। उधर मुरैना में रात भर हुई तेज बारिश ने नगरपालिका की तैयारियों की पोल खोल दी। शहर के कई इलाकों में जलभराव हुआ है। पानी दुकानों और घरों तक पहुंच चुका है, जिससे व्यापारियों को नुकसान की आशंका है। नालों की सफाई और जल निकासी व्यवस्था पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। नगरपालिका कलर तो ग्वालियर मुरैना की तस्वीरें आप देख रहे हैं। भारी बारिश का दौर जारी है। दुकानों घरों पे पानी तक घुस चुका है। ज्यादा जानकारी भी लेंगे। सहयोगी सुशील कौशिक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुशील, भारी बारिश तो लगातार हो ही रही है और आने वाले दिनों में चेतावनी भी जारी की गई है कि भारी बारिश होगी, पर इसी बीच हालात हम देख रहे हैं, सड़कें लबालब हैं, घरों के अंदर, दुकानों के अंदर पानी भर चुका है, लोग कहीं ना कहीं परेशान हैं। बिल्कुल सही बात है। देखिए, ग्वालियर चंबल अंचल में जो बीते 24 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, कभी तेज कभी रुककर, इस बारिश की वजह से न सिर्फ ग्वालियर बल्कि मुरैना, भिंड जैसे शहरों में भी जो है हालात ख़राब होने लगे हैं। ग्वालियर की बात करें तो यहाँ कई इलाकों में कल रात से ही जल भराव हो गया था और जल भराव के चलते लोग परेशान थे और इसी के चलते कलेक्टर, कमिश्नर सभी जायजा लेने के लिए भी निकले। आपको बता दें कि ग्वालियर में 40 से ज़्यादा ऐसे स्थान हैं जहाँ जल भराव के हालात बनते हैं और यही वजह है कि थोड़ी सी ही बारिश के बाद ये इस सीज़न की पहली तेज़ बारिश थी और उस तेज़ बारिश के चलते ही ग्वालियर में कई इलाकों में जल भराव हो गया था। कुछ जगह सड़कें जो है धसक गई, इसके अलावा गड्ढे हो गए। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं हालात जो थे वो पहली ही बारिश ने ग्वालियर प्रशासन की जो व्यवस्थाएं थी उसकी पोल खोल कर रख दी। अभी मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक इसी तरह से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है ग्वालियर चंबल में। तो माना जा सकता है कि आने वाले समय में न सिर्फ ग्वालियर के लोगों के लिए बल्कि प्रशासन के लिए भी ये चुनौतीपूर्ण समय रहेगा कि इस भारी बारिश के दौरान जो लापरवाहियाँ, जो खामियां हैं शहर में, निकासी का सिस्टम नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम ख़राब है, नालियाँ चौक पड़ी है, इसके अलावा बड़े नाले जो है वो अतिक्रमण का शिकार है, हाई कोर्ट भी फटकार लगा चुकी है। तो ये जो तमाम बदहाली और बदहाल व्यवस्थाएं, इन व्यवस्थाओं के बीच ये भारी बारिश और इस जल भराव में हालात क्या होंगे ये तो आने वाला समय ही बताएगा। लेकिन निश्चित तौर पर पिछले साल के जो अनुभव थे वो बहुत कटु अनुभव थे ग्वालियर शहर के लोगों के लिए। तो इस बार भी कोई खास ज़्यादा अच्छे इंतज़ाम ग्वालियर शहर में नज़र नहीं आ रहा है कि जल भराव को निकाला जा सके या जो बारिश का पानी है उसकी निकासी के सही व्यवस्था के रास्ते हो। तो निश्चित तौर पर अगले 72 घंटे तक, 3 दिन तक ग्वालियर में जो बारिश का अलर्ट दिया है मौसम विभाग ने, उसके मुताबिक शहरवासियों की परेशानियां भी बढ़ेगी और प्रशासन के लिए चुनौतियां भी रहेगी। हालांकि जिला प्रशासन ने रेस्क्यू टीम को अलर्ट किया है, साथ ही सभी राजस्व अधिकारियों और स्थानीय पुलिस थाना क्षेत्र को भी इस बात की ताकीद की है कि बारिश के दौरान किसी भी तरह के आपत्तिजनक हालात बनते हैं तो तत्काल जो है लोगों की मदद की जाए। झांसी रोड में कल सड़क धंसकी तो वहाँ स्थानीय पुलिस पहुंची थी बैरिकेडिंग की। तो निश्चित तौर पर अब अगले 2 दिन जो है ये ग्वालियर शहर के लोगों के लिए परेशानी है और प्रशासन के लिए भी ये परीक्षा की घड़ी रहेंगी। ठीक, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सुशील, जानकारी को साझा करने के लिए। तो वहीं छतरपुर में जान जोखिम में डालकर पुलिया को पार करते हुए लोगों का एक वीडियो सामने आया है। मामला गौरेहार सरवई मार्ग के बीच में एक नाले पर बन रही पुलिया का है, जहां पर तेज बारिश होने की वजह से अस्थायी मार्ग बह जाने से जो है राहगीर यहां से उफनाते पानी के बीच पुलिया को बाइक पर सवार होकर पार करते नजर आए। इस दौरान न तो वहां पर पुलिस मौजूद थी, न ही प्रशासन का कोई अधिकारी जो लोगों को जान जोखिम में डालकर पार करने से रोक यहां पर सके। लोग यहां पर लगातार जान जोखिम में डालकर पुलिया पार कर रहे हैं। ये तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिया को पार करने की मजबूरी
यहाँ पर आप देखिए लोगों को अपनी जान को जोखिम में डालना पड़ रहा है। और देश के कई हिस्सों में बारिश आफत बनकर बरस रही है। कहीं पर पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं पर सड़कें पानी में गुम हैं। कहीं सैलाब के बीच लोग जिंदगी बचाने की जद्दोजहद कर रहे हैं तो कहीं पर सड़क पर छिपे गड्ढे मौत का सबब बन रहे हैं। हिमाचल से लेकर असम तक, केरल से लेकर पंजाब और गुजरात तक बारिश का ऐसा कहर देखने को मिल रहा है जिसने सिस्टम की तैयारियों पर भी सवाल खड़े किए हैं। कहीं इंसानी हिम्मत ने जिंदगी बचा ली है तो कहीं गड्ढे ने एक परिवार की खुशियां छीन ली हैं। देखिए बारिश की आफत पर यह खास रिपोर्ट। बारिश बनी आफत, सैलाब से मुसीबत। पहाड़ से मैदान तक पानी का प्रहार। कहीं मौत का गड्ढा, जिंदगी पर मंडराया खतरा। हिमाचल प्रदेश में बारिश ने एक बार फिर मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सिरमौर जिले और नाहन में मूसलाधार बारिश के बाद हालात बिगड़ गए हैं। लगातार हो रही तेज बारिश से कई इलाकों में फ्लैश फ्लड और लैंडस्लाइड की घटनाएं सामने आई हैं। नाहन और सिरमौर के अलग अलग हिस्सों में बारिश के बाद तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। पहाड़ी इलाकों में बढ़ते खतरे को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और लोगों से सतर्क रहने की अपील की जा रही है। बिहार के रोहतास का ये भयानक मंजर है जहां पानी के तेज बहाव में 3 लड़के फंस गए। सोन बैराज पर सेल्फी लेने गए थे लेकिन यही उन्हें भारी पड़ गया। तीनों को बचाने की कोशिश तेज हो गई है। लोगों ने गमछा, चादर, दुपट्टे को जोड़कर एक लंबी रस्सी बनाकर उन तक पहुंचाई। 2 लड़कों को बाहर निकाल लिया गया। इस दौरान तीसरा युवक तेज धार में बह गया जिसके बाद काफी दूर जाकर उसको बाहर निकाला गया और तीनों की ही जान बच गई। भारी बारिश की वजह से असम की हालत तो पतली है। गुवाहाटी के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़कों और गलियों में कमर तक पानी भर गया है। एसडीआरएफ की टीम ने नाव की मदद से फंसे हुए लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया। मौसम विभाग ने गुवाहाटी में अगले 24 घंटे में भारी बारिश होने का अलर्ट जारी किया है। दक्षिणी राज्य केरलम में भारी बारिश आफत बन गई है। अल्लापुझा डूबा नजर आ रहा है। घरों के बाहर नाव चलती नजर आई। केरल के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने राज्य के 8 जिलों में रेड अलर्ट जारी किया। आईएमडी के मुताबिक केरल के 8 जिले में रेड अलर्ट घोषित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश के पक्के केसांग जिले में भारी बारिश के बीच लैंडस्लाइड की घटना हुई जहां पहाड़ का बहुत बड़ा हिस्सा दरक गया। पहाड़ खिसकने की वजह से एक गाड़ी मलबे में दब गई। ये घटना सेप्पा ईटानगर हाईवे पर हुई है। इतना मलबा गिरा कि चपेट में आई गाड़ी भी ढक गई। गुजरात के मोरबी से रहस्यमयी तस्वीर सामने आई। मोरबी के वीरपरड़ा गांव में एक कुएं का पानी अचानक हिलने और हिलोरे मारने लगा जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया था। मौसम विभाग ने देश के कई हिस्सों में बारिश को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। दिल्ली, एनसीआर, यूपी, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और महाराष्ट्र समेत 19 राज्यों में मध्यम से तेज बारिश का अनुमान जताया जा रहा है। पंजाब के जलालाबाद में भारी बारिश के बाद सड़कों का हाल कुछ इस तरह हो गया। वाटर लॉगिंग की वजह से सड़कें ही गायब हो गई हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट तब देखने को मिला जब बाइक पर सवार होकर 2 युवक वहां से गुजर रहे थे। उन्हें नहीं पता था कि आगे हादसा इंतजार कर रहा है। बाइक पर बैठे दोनों ही लड़के सड़क के बीचों बीच बने पानी से भरे एक गड्ढे में गिर गए जिससे वो डूबते दिखाई दिए। वो गड्ढा इतना ज्यादा गहरा था कि उनकी पूरी की पूरी बाइक उसमें समा गई। कुछ सेकंड के बाद बाइक दिखना बंद ही हो गई। दोनों लड़के पानी में छटपटाने लगे। इस दौरान कई लोग वहां पर मौजूद थे। पहले तो उन लोगों को लगा कि वो लड़के खुद ही पानी से बाहर आ जाएंगे, लेकिन जब काफी देर तक हाथ पांव मारने के बाद कुछ
भी नहीं हुआ तो वो लोग उन्हें बचाने के लिए दौड़ पड़े। उन्होंने उन दोनों ही लड़कों के हाथ पकड़े और खींचकर गड्ढे से बाहर निकाला। इस तरह उनकी बाल बाल जान बच गई। जलालाबाद के इस इलाके में नगर परिषद ने एक गड्ढा खोदा था, वो भी करीब 8 से 9 फीट गहरा। ये गड्ढा खोदा गया था, लेकिन